कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। विश्वास करते हैं कि नहीं? जल्दी से निकालो सबोदेशक की किताब। हम निकालें सबोदेशक की किताब। कोई बोलेगा नहीं इधर, फटाफट निकल जा, जल्दी कर, 5 मिनट लगा। सबोदेशक की किताब, शाबाश। और उसका 11 अध्याय हम देखें कि जो लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में अब तक एक भी चमत्कार नहीं हुआ, अगर चमत्कार कराना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको करने के लिए तैयार है कि नहीं चर्च? मैं फिर कह रहा हूं, जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं वो जल्दी मेरी बात समझते हैं। मैं देखता हूं आपसे ज्यादा चंदा, आप लोगों से ज्यादा चंदा ऑनलाइन वाले डालते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए जो लोग बीज बोने में कंजूस और मक्खी चूस हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। पौलुस एक जगह डांट लगाता है अपनी कलीसिया को कि मुझे बहाना पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है। कह रहा फिर मेरी प्रार्थनाएं तुम्हें छुड़ाने वाली नहीं है। वो बोलते हैं मेरे आने से पहले, हफ्ता आने से पहले तुम चंदा इकट्ठा किया करो। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे ऐसे लोगों को परमेश्वर बेस्ट आशीष देता है, जो लोग पहले से, सोमवार से ही। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में था, जब मैं प्रभु में छोटा था, नया नया आया, तो उसी समय मैं मंडे को सोच लेता था अपने माइंड में कि मैं अब संडे के लिए चंदा कहां से लेकर आऊं, और परमेश्वर मेरा इंतजाम कर। कोई काम मैं नहीं करता। मैंने बताया कई बार आपको, इसकी माइक खुलवाएं से यार। कोई काम मैं नहीं करता, और मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल रखा था, कागजों में मैं बेदखल था। 1 रुपया मेरे पास नहीं, काम मेरे पास नहीं, कोई दोस्त मेरी हेल्प करने वाला नहीं। और आपको बता रहा हूं कि मैं जब घर से निकला, मेरे पास पैर में चप्पल भी नहीं थी। मैंने एक टायर बेचकर जूते लिए थे। एक टायर देखा मैंने गाड़ी का, और वो पड़ा था, मैंने उसको बेचा और मैंने जूते लिए, शूज लिए, क्योंकि मुझे चप्पल पसंद नहीं शुरू से। सारे बोले हालेलुया। और मैंने परमेश्वर को एक बात कही थी कि मैं कभी संडे में जाकर पादरी को शिकायत नहीं लगाऊंगा कि मेरा प्यो मैनू पैसे नहीं दिंदा। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं कई बार, साडा हस्बैंड सानू 1 रुपया नहीं, फुट्टी कोड़ी नहीं भेजता इंग्लैंड तो, साडा न्याणा अमेरिका तो 1 फुट्टी कोड़ी नहीं भेजता। आज से ऐसे बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ। हर संडे परमेश्वर तुम्हें इतना पैसा देगा, इतनी ब्लेसिंग देगा कि तुम अपने बच्चे को भेजोगे। बोलो तेरा पैसा हमें नहीं चाहिए, तू खा और कमा। इसी देश से परमेश्वर ने इसहाक को, बोलता है इसहाक को उसी देश से 100 गुना दिया परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो बोने वाला व्यक्ति था। जो लोग अपनी लाइफ में नहीं बोते, ज्यादातर वो बुढ़ियां गरीब रहती हैं। सारे बोलो हालेलुया। फिर कह रहा हूं मैं, हाँ आपको समझना है इस बात के लिए, चाहे वो आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन गरीब रहते हैं वो लोग। सबोदेशक की किताब में लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। लेकिन उस समय लोग इजरायली डर रहे थे और घबरा रहे थे कि मैंने अपनी रोटी अगर जल के ऊपर डाल दी तो मैं क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। क्योंकि उस समय में वहां पर बाढ़ आ चुकी थी, और गांव के लोग उस बाढ़ को रोकने के लिए अपना अन्न, अपना सब कुछ वहां पर डाल दिया करते थे। लेकिन उन्होंने नहीं डाली। लेकिन जिन लोगों ने डाली और उन्होंने बहुत दिन के बाद पाया, हालेलुया, वहां पर जब वो सूखी, उन्होंने अपनी जब बीज वहां पर डाला तो थोड़े दिन के बाद वहां पर गेहूं की फसल तैयार थी। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात उन लोगों के लिए एक फसल तैयार करेगा जो लोग अपनी रोटी, अपना हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं। आप लेकर आने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर लेकर आए हैं, बहुत दिन के बाद आपके बच्चे खाने वाले यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिन के बाद गवर्नमेंट जॉब आने वाली यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिन के बाद जो आप ढूंढ रहे हैं वो पीआर आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं कि वो उन लोगों के घर ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो लोग समझकर, जब हम बोलते हैं कि हमें रोटी बोने वाली मशीन चाहिए, आप देते हैं,
टेंट चाहिए, साउंड चाहिए जब बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग अपने मन में बिठा लेते हैं कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, बेशक यहाँ पर खड़े होकर ना हो, लेकिन अगर आप करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेकिन एक जगह यहाँ पर फिर कह रहा है, इसके 6 में 11:6 में सपोदेश की किताब में कह रहा है, भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे एक दिन। हालेलुया। कह रहा सुबह को भी डाल बीज बो, शाम को भी बीज बो। अपने आप को ऐसा बना। मैं सुबह निकलता था 4 बजे और नैनो गाड़ी मेरे पास होती थी और मैं जाकर देखता था कितने लोगों ने यहाँ ठेके के पास शराब पी है और कितने लोगों ने बोतल फेंकी है। मैं वो बोतलें उठाकर एक कट्टे में डालकर नैनो गाड़ी में रख के कबाड़ी को बेचता और फिर वहाँ से जो मुझे 200-250 मिलता, 100 का तेल डालता। 100 रुपये से कम कभी मैंने अपने चर्च में नहीं डाला। और लोग 10 रुपये, 20 रुपये, चवन्नी ठन्नी पौनी। आप कैसे अमीर हो जाओगे? आप अगर एक संडे बोते हो, अगले संडे बढ़ोतरी करके दिखाओ। आप कहो परमेश्वर मैं अगले संडे दान देने में कुछ बढ़ोतरी करूंगा। आपकी बढ़ोतरी अगले साल, आपकी अगले साल नहीं, अगले महीने सैलरी डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर का स्टाइल नहीं जानते। कह रहा वो लोगों को चेक करता है, कह रहा है कि वो आपके मन को जांच लेता है कि आप किस प्रकार के लोग हैं। एक दोरकास लेडीज अपने सब कामों में सबसे आगे रहती थी, बीज बोने में, और जिस दिन वो मर गई उस दिन पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो गई। लेकिन पतरस उस बात को बता रहा था, कह रहा है कि ये मेरे प्रार्थना करने से जिंदा नहीं हुई। कह रहा है इसने कर्म किया, कर्म। अगर आप कर्म करने वाले हैं, आपका विश्वास आज आपको जिंदा करेगा, आपके कामों को जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए काम आज जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए काम फिर से जी उठेंगे। फिर कह रहा हूं कि ये बीज बोना, अपने मरे हुए कामों को खुलवाना है। आपका कौन सा काम मर गया है, आज आप परमेश्वर को बताओगे। अपने हाथों को उठाओ, अपना बीज पकड़ो अपने हाथों में, और इसी समय जो भी आपके पास बीज है, मैं फिर कह रहा हूं, पकड़ो अपने हाथों में, पकड़ो और इसी समय उठाओ अपने हाथों को, और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। एक हाथ में अपने बीज को पकड़ो, शाबाश। लेफ्ट है या राइट है, पकड़ो, और इसी समय परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं सुबह भी बोऊंगा, सांझ को भी बोया करूंगा। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कामों में बीज बोएं, वाई से अकाउंट्स को, एक्सिस अकाउंट को आप देख रहे हैं, बो रहे हैं। जो फॉरेन वाले हैं, फॉरेन के अकाउंट में, नहीं तो आप बात कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर। आपको इंडिया बोना है तो आपका बीज अगर सही प्लेस पर आएगा, आपने बहुत बोया होगा लेकिन आपका बीज सही भूमि पर नहीं गया। अगर आज उपजाऊ भूमि पर गिरेगा, मेरे कहने से आपके घर में एक फसल जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं सुबह भी बोऊंगा, मैं शाम को भी बोऊंगा, और मेरी फसल बाहर आएगी। मैं अपना हाथ कभी नहीं रोकूंगा, मैं परमेश्वर तैयार रहूंगा। मैं आज से कभी बहाना नहीं लगाऊंगा, बीज बोने के लिए बहाना नहीं लगाऊंगा। मेरा मुंडा, मेरा पति, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देता, मैं कभी बहाना नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर बीज बोने के लिए तैयार रहूंगा। मैं अपनी भेंटे में अपने दशमांश ईमानदारी के साथ दूंगा। परमेश्वर जिन लोगों ने ये कहा है, पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मरे हुए काम जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मरे हुए काम जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। लिखा मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, और इसी समय परमेश्वर तू नाश करने वाले को घुड़क दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उस नाश करने वाले को इनके बच्चों की पढ़ाई से, इनके ऊपर से, इसी समय इनके बिजनेस से घुड़क देता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कुछ लोगों ने अभी फैसला लिया है कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहां पर ले जाए, मन्नत मांगी है किसी ने अभी यहां पर, मैं इस मिस्ट्री में ऐसा बीज बोऊंगा कि परमेश्वर पूरी दुनिया याद रखेगी, इतिहास रचूंगा। अगर आपने ऐसा कहा है, हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, जिसके नाम NRGY और P और B से और L से और A से और आप K से हैं, याद रखना E नाम वाले भी, आप अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्पेलिंग दिखाई दिए इसलिए मैंने बोला। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे मन्नत मांग रहा है और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को पूरा कर रहा है, याद रखना ये भविष्यवाणी तीसरे महीने में पूरे होने वाली है। आपका बोया हुआ बाहर आएगा। छठे महीने में किसान की फसल बाहर आती है, गन्ना 1 साल में बाहर आता है, लेकिन मसीह लोगों की आशीषें 3 महीने के अंदर बाहर आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप देखो, मिराइकल देखो परमेश्वर का। आज से मिराइकल होगा। जिन लोगों ने इस वचन को सुना, परमेश्वर इस वचन के कहने पर और सुनाने पर मुझे भी आशीष दे। और जिन लोगों ने फैसला ले लिया, परमेश्वर आज से गरीबी का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गरीबी के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। किराए के मकान के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। धन की आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका बिजनेस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करो और गाएं शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करे। इसकी इको कीजिए थोड़ी मैक की, खोलेगा मैक को। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करे ना। हाय गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। सदा मेरा प्यार तेरे कदमां ना होवे। दिल नू प्यास मेरी सदा तेरी होवे। सदा मेरा प्यार तेरे कदमां ना होवे। दिल नू प्यास मेरी सदा तेरी होवे। तेरी बोली अखां रहण मेरिया, दिल
बंदी तेरे वाजा करना तेरे बल अखा हण मेरिया खुद नू दीवाना तेरा करना दिल च बसा के यीशु तेनू दिल बड़ा बंदी तेरे हाथों को हिलाते हुए दिल च बसा के यीशु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा करना सवा तो अजीज मैनू होवे तू खुदावन सब तो करीब मैनू होवे तू खुदावन सवा तो अजीज मैनू होवे तू खुदावन सब तो करीब मैनू होवे तू खुदावन तेरे नाम जिंदड़ी नु ला देवा तेरे लिए जीला ते मरला तेरे नाम जिंदड़ी नु ला देवा तेरे लिए जीला ते मरला दिल च बसा के यीशु तेनू दिल बड़ा बंदी तेरे वाजा करना दिल च बसा के यीशु तेनू दिल वाला बंद दरवाजा करना गल्ला होण तेरिया ते मेरिया दिल बड़ा बंदी तेरे वाजा करना गल्ला होन तेरिया ते मेरिया दिल वाला बंद दरवाजा करना दिल च बसा के यीशु तेनू दिल बड़ा बंदी तेरे वाजा करना दिल च बसा के यीशु तेनू दिल बड़ा बंदी तेरे दरवाजा करना हालेलुया 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 चर्च आपका शोर कम है हालेलुया जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए आज कौन कौन चाहता है परमेश्वर बरकत दे आपको आज चाहते हो बरकत लेना आप आज अपनी आंखों को बंद करो अपने हाथों को उठाओ और मांगो आज इस गीत में जो आप मांगना चाहते हैं आज मांगो परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में घूम रहे परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके बीच में घूम रहे हैं आज मांगो परमेश्वर से
आज मांगो 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 जो मांगना चाहते हो। अपने मुंह को खोलो और मांगो। आज मांगो परमेश्वर के सामने। आज जो मांगना चाहते हो आप, जो भी मांगना चाहते हो आप मांगो। आप मांगो। आज मांगो परमेश्वर के सामने। आज मांगो 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 मांगो। आज मांगो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज मांगो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। जदों रूह दी हजूरी आ जावे, जदों रूह दी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होंदे ने। सब कहो आज। ते जकड़े आजाद होंदे ने। Thank you, Jesus. जदों रूह दी हजूरी आ जावे, अपने हाथों को उठाते हुए बोलिए, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने। जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे, जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे, ओ बंदे ना जो खुल जाते ने, ओ बंदे ना जो खुल जाते ने। जदों रूह दी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद